लड़कियों से हमने आपकी मुलाकात करवानी है और ये वो लड़कियां हैं जो कि बड़े बड़े पहाड़ सर कर लेती हैं और दीवारों पर चढ़ जाती हैं, जिसको आप क्या अंग्रेजी में पानियों को चीर के निकल जाती हैं। जी बिल्कुल, बहादुर बाहिम्मत लड़कियां जो कि आपको एक मिसाल के तौर पर हम पेश करेंगे। और ये वो हैं, एक जो ग्रुप बना दिया है इन्होंने बेसिकली, और इस ग्रुप की सूरत में अब ये क्या करने जा रही हैं ये हम आपको बताते हैं। हमारे साथ मौजूद है इकरा जिलानी। इकरा जिलानी जो है, अस्सलाम वालेकुम इकरा, उनका मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन करा दूं। वॉल क्लाइंबिंग में इन्होंने लिया है गोल्ड मेडल, इसके अलावा रॉक क्लाइंबर भी हैं और इसके अलावा और बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं और अब ये एक एक्सपीडिशन लीड कर रही हैं। वो एक्सपीडिशन क्या है ये इकरा आपको बताएंगी। इकरा के साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरीन जाहिद, जो कि एक फुल टाइम प्रोफेशनल डेंटिस्ट हैं, 13 सालों से पिछले पढ़ाती भी हैं जी, और एमफिल के स्टूडेंट्स को सुपरवाइज भी करती हैं। एमफिल के स्टूडेंट्स को इस काम में सुपरवाइज करती हैं और ख़ुद जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद करती हैं और राफ्टिंग करती हैं, स्कीइंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग वगैरह 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 जितने भी होते हैं वो सारे काम किस्म के काम इन्होंने किए कर छोड़े। वेरी ज़बरदस्त। और मायरा जब्बार हमें ज्वाइन कर रही हैं। मायरा जो है वो भी रॉक क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग, क्लिफ डाइविंग, ये तो सुन के ही टेंशन हो जाती है, नाम जब सामने आता है क्लिफ डाइविंग, बंदा सोचे यार मैंने ऊपर से ही नीचे। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो पहला मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट जो चीज़ है वो है आपकी एक्सपीडिशन जो आपने लीड करनी है। पहले तो ज़रा उसके बारे में बताएं, फिर आपके बैकग्राउंड की तरफ भी जाएंगे। हम बेसिकली एक ऑल गर्ल्स एक्सपीडिशन लेके जा रहे हैं K2 बेस कैंप तक। हम वैसे तो एडवेंचर क्लब जो है 1994 से इस्टेब्लिश हुआ है और 2007 में इसने फर्स्ट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके एक गर्ल्स के लिए वॉल क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन कराया था। उसके बाद से जितने भी अभी तक कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं उसमें जो क्लब की फीमेल चैप्टर है वो ज़्यादा एक्टिव रही है। अच्छा। और अब रॉक क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग और बाकी लड़के घबरा जाते हैं क्या? नहीं, लड़के घबरा नहीं जाते, मगर पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे होते हैं, मोटिवेशन है, इल्म, तालीम, ये असल में उनकी जिंदगी का फोकस है लड़के। शायद। और अब रॉक क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग और बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ हम अपनी तवज्जो ज़्यादा जो है माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग की तरफ ला रहे हैं। इसको इंशाल्लाह प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हैं, जिसके लिए अब हम एक एक्सपीडिशन K2 बेस कैंप तक सिर्फ गर्ल्स का लेके जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। लड़के जॉब पर होते हैं, उनको तो कमाना है, मेहनत करनी है, कहाँ से जाएंगे लड़के? है ना, ये भी है, पढ़ाई भी और काम भी करना है, घर चलाना है, माँ को तनख्वाह ला के देनी है, माँ मैं आ गया, ये सब लड़कों ने पास हो गया। हाँ, ये सब पहले पास हो जाए फिर उसका आगे हम कुछ कर लेंगे। तो ये क्या जरूरत क्या पड़ी लड़कियों को ये कि भाई हम चढ़ के भाई पहाड़ सर करेंगे, अब ये भी काम करेंगे। हम बताना चाहते हैं कि हम लड़कों से कम नहीं और लड़कियां जो करना चाहें कर सकती है। अगर लड़के कमा रहे हैं तो लड़कियां भी कमाने और घर चलाने के साथ साथ ये चीजें कर रही हैं। जबरदस्त। तो तैयारी आप लोगों की पूरी है, मुकम्मल भरपूर? हाँ जी, तैयारी हमारी चल रही है। क्या क्या तैयारी की आप लोगों ने? फिलहाल तो जो हमारा मेन जो होता है हमारा इक्विपमेंट, हमने जो चीज़ें साथ लेके जानी होती है उनको सारे को इकट्ठा करें। साथ साथ बेसिक जो सबसे ज़रूरी है वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है कि हम बेस कैंप तक पहुंच जाएं। उसके लिए हम अपने आप को फिज़िकली ट्रेन कर रहे हैं, हम साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग, वैसे तो ये हमारी आम रूटीन में भी चलती रहती हैं सारी एक्सरसाइजेस वगैरह, लेकिन अभी इसके लिए हम स्पेशली थोड़ी एक्सटेंसिव, थोड़ी ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जॉगिंग, वॉक वगैरह। ये जो आपका एक्सपीडिशन है इसमें लड़कियाँ आ सकती हैं, ज्वाइन कर सकती हैं? बिल्कुल, हमें कोई लड़की ज्वाइन करना चाहे तो क्यों नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप पहाड़ों पर चढ़ें और K2 बेस कैंप तक जाएं तो शी इज़ द गर्ल। अब इनका भी इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। पहले ज़रा आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें मुलव्विस हुई। और ये डेंटिस्ट एक तरफ और दूसरी तरफ ये राफ्टिंग और रॉक क्लाइंबिंग, और ये क्या है? ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर बन गए तो बस बैठना है और काम करना है, पढ़ाई करनी है और बस पेशेंट, हाँ बिल्कुल अजीब से डॉक्टर हो जाते हैं। ये एक रियलिटी है। फिर उसका नुकसान ये होता है कि जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं डॉक्टर्स। बैक पे बहुत प्रेशर, डेंटिस्ट की स्पेशली बात करूँ, हाँ, क्योंकि बैक पे बहुत प्रेशर पड़ता है, मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, एज के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो फिटनेस को साथ लेके चलना है। तो आपने क्या-क्या चीजें कर ली हैं अब तक ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में? एडवेंचर स्पोर्ट्स में स्कीइंग कर ली है, रॉक क्लाइंबिंग तो रेगुलरली रूटीन से हो रही है, पैराग्लाइडिंग, कहीं दीवार देख के चढ़ जाती है आप, कहते हैं भाई ठीक है। हाँ वो बिल्कुल सही है। और उसके अलावा हमें हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, राफ्टिंग, कनूइंग, ये सारी जितनी भी। कनूइंग के लिए बेहतरीन पानी पाकिस्तान का कहाँ पे? आप नारान कागान वाली साइड पे जाएं, इट्स अमेजिंग। पाकिस्तान में बहुत जगह हैं,
आप यू नेम इट, बहुत सारी जगह, बट मैंने आपको बेस्ट वाली थोड़ा सा थ्रिल भी चाहिए होता है ना आपको, बिल्कुल एक स्मूथ समंदर पे राफ्टिंग होनी चाहिए। नहीं, डर भी तो लगता होगा ना ये तमाम मामला? नहीं, डर हमें शायद नहीं लगता, बाकियों को लगता है, बल्कि हमारे साथ कोई आ जाए तो हमें देख के बाकियों में भी डर नहीं लगता। शुरू में भी जब आप आई थी इन चीज़ों की तरफ तो भी डर, किसी किस्म का खौफ कोई नहीं था? जब फर्स्ट टाइमर थी? फर्स्ट टाइमर आई थिंक मुझे जो एक चीज़ पे लगा था वो था रॉक क्लाइंबिंग के दौरान। फर्स्ट टाइम जब मैंने रॉक क्लाइंब की थी तो मेरी लेग्स शेक कर रही थी, बिकॉज ऑल्दो यू आर हार्नेस्ड विद एवरीथिंग, आपको सेफ्टी कंप्लीट होती है, आप फॉल करें तो आपको रस्सी से रोक लिया जाता है, बट जब फर्स्ट टाइम आप करते हैं यू कांट ट्रस्ट any rope, anything, although you know it's perfect. सबसे मुश्किल कौन सी एक्टिविटी है इन दोनों में? आप दोनों से सवाल है मेरा। हमारे लिए हमें वैसे मुश्किल कोई नहीं लगता, लेकिन ये है कि कोई नया रॉक, कोई नई वॉल जिस पे प्रैक्टिस ना हो उसको क्लाइंब करने में हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि किधर हमने कहाँ हमने अपना होल्ड लेना है। स्पेशली रॉक्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वेयर यू डोंट इवन नो के होल्ड्स हैं। अच्छा, शुरू में जब स्टार्ट की थी तो हमें लगता था कोई चढ़ रहा है तो होल्ड कहाँ से मिलेगा? हाँ। मतलब आपको अगर रॉक देखेंगे आपको स्ट्रेट रॉक नजर आएगा, स्मॉल प्लेसेस टू होल्ड दोस प्लेसेस। जो नीचे बैठ के देख रहा होता है उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि ये अब अगला स्टेप कहाँ से पकड़ेगा। आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी थोड़ा हमारे नाज़रीन के लिए जरा समराइज करें। मैं 2009 से वॉल क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग कर रही हूँ, 20-25 डिफरेंट ट्रॉफीज, शील्ड्स अभी तक विन कर चुकी हूँ। लास्ट ईयर नेशनल में वैसे पहले भी पार्टिसिपेट किया था बट आई कुडंट विन। लास्ट ईयर नेशनल्स में गोल्ड मेडल भी लिया है। और आप कह लें कि जैसे आपने उनको कहा कि कोई भी दीवार पहाड़ दिखता है तो बचपन से शुरू होता होगा दीवारों पे चढ़ने का, इस तरह का शौक कुछ था? हाँ जी, बचपन से ही था। अम्मा अब्बा जैसे देख रहे होते हैं, अरे चुप कर लीजिए, अरे नहीं तुम्हारी बेटी है भाई। अच्छा, नहीं, मेरे पेरेंट्स का मुझे शुरू से ही बहुत सपोर्ट था, पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, सबका। मतलब आप घर में भी करते हैं लोग, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज और बिल्कुल करते हैं। अच्छा, फिर अजीब नहीं लगता? आई बेसिकली कम फ्रम आर्मी बैकग्राउंड, तो आपको पता है कि उनकी ट्रेनिंग है भाई, आर्मी बैकग्राउंड के हैं इसलिए तो ट्रेनिंग माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा, मायरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मायरा कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ। ये बताएं, आप तैयार हैं K2 बेस कैंप के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा कि कब आएगा। ओहो, बस ये देखें ना, इसको कहते हैं जज्बा। अच्छा, आप जरा आपने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमें करवाएं ना कि आप क्या क्या चीज़ें कर चुकी हैं। वो जो क्लिफ डाइविंग वाला मामला है उस पर ज़रा ख़ास तौर पर तवज्जो दीजिएगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है, कब से शुरू किया? क्लिफ डाइविंग तो इकरा भी कर चुकी है, हम लोगों ने साथ ही की है। तो सर क्योंकि बहुत एडवेंचर्स वगैरह हमें करवाते हैं तो ये खानपुर डैम हमें ले जाते हैं, तो वहाँ पे क्लिफ डाइविंग हमने की है। इसके अलावा मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ और वो जीप रैलीज में पार्टिसिपेट करती हूँ। फुटबॉल प्लेयर भी हैं, जीप रैली में भी पार्टिसिपेट करती हैं। फर्स्ट वुमेन नेविगेटर भी है हैं? हाँ जी। वाह, जबरदस्त, क्या बात है। फर्स्ट वुमेन नेविगेटर भी हैं भाई। हाँ, वो तो उसमें रेसिंग में जो साथ बैठा हुआ होता है नेविगेटर, उसके बगैर तो वो ड्राइवर काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन नेविगेटर। तो उसका जरा एक्सपीरियंस बताएं। नहीं, पहले क्लिफ डाइविंग, भाई मैं तो उधर अटक गया। ये क्लिफ डाइविंग वाले हैं, फिर मैं ये गाड़ी की तरफ आऊँ। क्लिफ डाइविंग जो है वो कितनी हाइट से की है आपने? क्लिफ डाइविंग आई थिंक 40 फीट से की थी जो फर्स्ट टाइम की थी, तो उसके बाद लेकिन कम ही थी, लेकिन कई दफा डर भी लगा है, नहीं हो सकी, लेकिन बस हो जाती है जब इकरा या सर साथ होते हैं तो हो जाता है। अच्छा, तो वो बस पीछे से कोई धक्का देता है? इकरा का ही दिल करता है मुझे धक्के दे पीछे से। हाँ जी, इकरा ऐसा ही है, थोड़ा सा इसके अंदर डर है। हाँ। इसको पीछे से खड़े होकर अक्सर धक्का देना पड़ता है। आपने की है क्लिफ डाइविंग? हाँ जी, मैंने की। अच्छा, आप लोगों ने भी की हुई है क्लिफ डाइविंग? आप लोगों को धक्का वाला सिलसिला नहीं है? दे देते हैं तो सारे हो जाते हैं। तो बड़ा इसमें तो हार्ट फेल ना हो जाए बंदे का, मुझे तो वैसे सुन के डर लग रहा है। सारे एडवेंचरस होते हैं सारे। नहीं, क्लिफ डाइविंग में आप हार्नेस नहीं होते हैं। क्लिफ डाइविंग में आप क्लिफ डाइविंग में तो बस डाइव। क्लिफ डाइविंग में अगर आप अपनी स्विमिंग पे इतना कॉन्फिडेंट है, आपके अपने अंदर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं होगा, तो आप बगैर जैकेट के भी डाइव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे वैसे स्विमिंग मतलब पसंद है, मैं करती भी हूँ, मुझे आती भी है, लेकिन मुझे पता है किस चीज़ से डर लगता है क्लिफ डाइविंग में। हाँ, मुझे इस चीज़ से डर लगता है कि देखो एक क्लिफ है,
ठीक है, ये क्लिफ है हमारे पास और इसके आगे निकले हुए हैं पत्थर वत्थर हैं और वो कट्स हैं और मुझे ऐसे लगता है मैं ऊपर से डाइव करूंगी ना तो मैं उनमें से किसी एक आधे से मेरी टांग पाँव को छिल जाएगा, मतलब मैं घूमते नहीं, तो इसके लिए बेस्ट ही होता है कि आप थोड़ा पीछे से भाग के आए और फिर जोर से जंप करें ताकि आप आगे जाएं, साथ उसके ज्यादा ना लगे। तो हमारा यही होता है कि 4-5 मरतबा किया, अच्छा भाग कर आया तो बस वहीं रुक गया, उससे आगे नहीं हो सका। आधा मरहला मैंने तय कर लिया, आधा नहीं हो सका। में मुझसे मिलने से पहले किया था, अगर आप मेरे साथ करते तो वहाँ पे यकीनन एक धक्का आपके आगे से मेरा भी साथ करें तो आप नहीं रुकेंगे, आप फिर सीधा नीचे ही जाएंगे। लेकिन वैसे मजा पड़ा है। अच्छा, ये जो आपने कहा ना वो चीजें नजर आ रही होती हैं और लगता है उसी में जाके, स्कीइंग करते हुए ये होता है wherever you seeing you going to reach that place। अच्छा, तो वो आपको अगर डर लग रहा है ना और आप उस जगह को देख भी रहे हैं तो आपका खुद ही बॉडी ऐसे होगी कि आप उसको जाके हिट करेंगे। तो उसमें ये है कि आपको मुश्किल होती है, आपको इस चीज पे कंट्रोल करना पड़ता है बिल्कुल फर्स्ट टाइम के लिए। उसके बाद यू गेट स्कीइंग भी आपने सीखी हुई है? स्कीइंग हमने की हुई है, ट्रेनर के लेवल पे तो नहीं बट की हुई है। ओके, अच्छा, अब ये जो आपका एक्सपेडिशन है इसमें आप वहाँ जाकर करेंगे क्या? वहाँ एक्टिविटी क्या होगी? इसका पूरा जो प्लान है वो क्या होगा? इसका बेसिक एक्टिविटी तो इसमें जो है आप कह लेंगे ट्रैकिंग ही है, क्योंकि K2 बेस कैंप के लिए हमें स्कर्दू, यहाँ से हम स्कर्दू चले जाएंगे, स्कर्दू से आगे अस्कोले एक जगह है, वहाँ तक जीप जाती है। वहाँ पे तकरीबन स्कर्दू से अस्कोले तक आपको 6 से 8 घंटे लग जाते हैं अस्कोले पहुँचने से, और अस्कोले से बेसिकली आपका जो है ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। आगे ये है कि डेली की तकरीबन 6 से 7 घंटे डेली की वॉक है, ट्रैक है। करते करते हम डिफरेंट कैंप्स पे रुक के अस्कोले के बाद डिफरेंट कैंप्स है, जैसे एक बहुत मशहूर कैंप है उसको पायू कहते हैं, उसके बाद उर्दुकास एक जगह है। करते करते हम कॉनकोर्डिया पहुंच जाएंगे। कॉनकोर्डिया मतलब ये इस तरह है कि हम 6-7 घंटे डेली चलेंगे और फिर हम एक जगह रात को कैंप कर लेंगे। हमें तकरीबन 10 दिन लग जाएंगे। और इसमें कोई डेंजर्स इन्वॉल्व होते हैं? इसमें जो चलना है ना, इट्स नॉट जस्ट चलना, इट्स हाइक, बिल्कुल इट्स स्टीप, इट्स कोल्ड। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन है, आपको रास्ते में रॉक्स भी मिलेंगे, आपको वहाँ पे ग्लेशियर्स भी मिलेंगे, आपको वहाँ पे प्लेन्स भी मिलेंगे, आपको हर किस्म की पाकिस्तान में तो जो वैरायटी है लैंडस्केप, हर किस्म का लैंडस्केप, और फिर उसके मुताबिक उसके अपने जो है एडवेंचरस एस्पेक्ट्स हैं या चैलेंजेस हैं, वो हर लेवल पे इसमें खतरा है। खतरा ब्लड प्रेशर, खतरा बेसिक जो होता है, बेसिक आपका ऑक्सीजन लेवल, बीपी वगैरह, एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये चीजें तो हैं, ये तो हैं ही हैं। उसके अलावा आपके फुट केयर से रिलेटेड आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इतने दिन आप चल रहे हैं, टेम्परेचर नीचे जाता है, वो भी ये हमारा इंशाल्लाह 20-25 डेज का प्लान है। अच्छा, और चीजें, अच्छा ये बताएं, उधर हम चलते हैं मायरा की तरफ के खाने पीने का जो सामान होता है, जाहिर है यहाँ पर वो उस किस्म की खुराक तो हम ले जा नहीं सकते, तो वो एक खास किस्म की पैकेजिंग होती है उसकी, और वो खाना होता है, पानी, ये सब चीज़ें अरेंज कर ली हैं आप लोगों ने। और ये क्या है इसमें, जो लोग न्यू कमर्स हैं या न्यूबीज़ हैं हाइक वगैरह के लिए जो K2 बेस्ड कैंप जाते हैं, उनको क्या मशवरा देंगी, वो क्या चीज़ें अपने साथ रखें? ज़्यादातर हेल्दी आपको लेके जाना पड़ेगा, फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स आपको वहाँ पे हेल्दी करना पड़ेगा, ताकि ज़ाहिर है आप लोगों को डिहाइड्रेशन भी ना हो, उस तरह से पैनिक अटैक्स जैसे आपको आते हैं। तो आपको ये नूडल्स भी वहाँ पे चल जाते हैं, वैसे मैगी नूडल्स भी अगर आप बना के वहाँ पे खा लें तो सही है। इस तरह इसमें यह है कि जो बेस कैंप्स हैं और जो बीच में स्टॉप्स हैं वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे K2 एक्सपेडिशंस के लिए लोग जा रहे होते हैं, तो हमारा भी जो प्लान है उसके मुताबिक प्रॉपर कैंप्स में साथ में कुकिंग का सिस्टम, वो सारी चीज़ें होंगी, एटलीस्ट काफ़ी आगे तक होंगी। फिर उसके बाद जो कुछ हमें आगे जाके अगर वो फिर उस पॉइंट पे हमें मायरा ने मेंशन किया कि फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, हम 10 फूड्स लेके जा सकते हैं जो कि इजी टू ईट हो। अभी आप लोगों का कितना ग्रुप बन गया? टोटल लड़कियां कितनी हैं? टोटल हम अभी 6 हैं। अच्छा, 6 हैं। और मजीद की गुंजाइश है? हाँ जी, गुंजाइश है, हमें कोई ज्वाइन करना मैं असल में आना तो चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपका ऑल गर्ल्स ट्रिप है तो मैं नहीं आ सकता हूँ। एक है हमारे साथ एक लड़की, वो आना चाह रही है। आप आना चाहिए तो जरूर, व्हाई नॉट। थैंक यू आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मायरा आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी दूर से आप ज्वाइन करी थी हमें, लेकिन वी हैड यू इन द शो, तो आप हमारा पार्ट थी, आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियों तैयार हो जाओ, ये जो मकसद था सेगमेंट का वो ये था कि ये बताना था कि भाई लड़कियां जो चाहें जैसे चाहें कर सकती हैं, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट हो, कोई भी मुश्किल चीज़ हो, दे कैन डू इट।